सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार और कल की एक्सपायरी के पहले बचा है आज का आखिरी 1.5 घंटा। कैसा रहेगा ट्रेड, क्या करें तैयारी कल की और किस तरह का रहेगा एक्शन, इस पर है खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। शुरुआती 2 घंटे के भरपूर एक्शन के बाद बाजार एक रेंज में जरूर रहे हैं, पर आने वाले 1.5 घंटे में भी भरपूर एक्शन की तैयारी है और काफी सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर हमारी नजर है। तो सर, एक्शन की शुरुआत करते हैं, बताइए बड़ी बातें क्या हैं इस समय। निफ्टी में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 1/4% की तेजी के साथ निफ्टी 11,250 के करीब है, लेकिन बैंक निफ्टी से सपोर्ट और सहारा आता नहीं दिख रहा। शुरुआती बढ़त गंवाकर बैंक निफ्टी फिर से लाल निशान में, निचले स्तरों से रिकवरी आई, लेकिन रिकवरी आकर ऊपरी स्तरों पर टिक भी नहीं पा रहा है। दोनों तरफ के ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में नजर आएंगे। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा मजबूत है, लेकिन मेटल और बैंक्स आज की कमजोर कड़ियां हैं। ये दो स्पेस ऐसी है जहां से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी में अच्छी तेजी सुबह से बनती हुई दिख रही है। लीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, ये सब के सब मजबूत है 2 से 3%। वहीं डाउ फ्यूचर्स ये दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं और यूरोप के बाजारों में आधा से 0.5% तक की नरमी इस वक्त आपको नजर आएगी। दीप बिल्कुल अनिल जी, तो ग्लोबल बाजार तो आज ज़्यादा सहारा नहीं दे रहे हैं। डिबेट जब से खत्म हुई तब से थोड़ा प्रेशर यहाँ पर आया है, पर इसके बीच भी हम देख रहे हैं कि सर निफ्टी 50 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी शुरुआती भारी गिरावट के बाद संभला हुआ है, इस समय सिर्फ 20-25 पॉइंट्स की गिरावट है। तो इसको किसी तरह से पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि नेगेटिव ग्लोबल क्यूज में भी हमारे बाजार होल्ड आउट। आपकी मर्जी, वैसे लो दीप, एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिसीजन आप पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन बाजार ही ऐसे हैं। अगर आपको अच्छा सोचना है तो देखिए, निफ्टी 11,275 पर बहुत बढ़िया, वो भी तब जबकि एफआईज की बिकवाली कल हुई है, वो भी तब जबकि 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है, और वो भी तब जबकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब इससे बढ़िया मजबूती और क्या चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव साइड पर देखना है तो देखिए, एफआईज बेच रहे हैं तो ऊपर में टिकेगा कैसे। देखिए, डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं तो कल फिर हम जब लौटेंगे तो फिर डर रहेगा कि नहीं। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी तो सहारा दे नहीं रहा, तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी है। और जब आपके पास दोनों तरफ के है ना पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए बराबर हो, तो फिर एक ही तरीका है बाजार के डायरेक्शन को तय करने का, और वो डायरेक्शन ये है दीप कि आपको सपोर्ट लेवल पर खरीदना है, रेजिस्टेंस लेवल पर बेचना है। ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन का मार्केट है। इसका मतलब ये 21,450 से लेकर 21,650 बैंक निफ्टी पर सप्लाई जोन है, और नीचे की तरफ 21,50 से 21,150 या 21,275 तक मान लें, वो आपके लिए सपोर्ट जोन है। निफ्टी में 11,175, 11,200 सपोर्ट जोन है। 11,300, 11,350 के आसपास उधर पहुंचे तो वो सप्लाई जोन बनेगा। तो एग्जैक्टली रेंज को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यही तरीका है जब बाजार में आपके पास दोनों तरह की ट्रिगर्स हो। देखिए, आप जैसे ही ऊपर जाएंगे आपके लिए खरीदने का कंफर्ट और कॉन्फिडेंस कम होगा डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए, एफआईज की बिकवाली को देखते हुए, और जैसे ही नीचे आएंगे आपको ये लगेगा कि चलिए रेंज में है, खरीदारी करने का मौका है। 11,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी है, 21,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी है बैंक निफ्टी पर। तो इतना आसान भी नहीं है उन लेवल्स को पार करना। तो उन लेवल्स के आसपास सप्लाई आएगी, वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। निचले स्तरों पर खरीदारी आएगी, वहाँ पर फिर से लीजिए। ये काम करना आसान नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अगर करना है तो यही तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं इस मार्केट में। रेंज बाउंड ट्रेड में कॉन्ट्रा ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आइए इसी कॉन्ट्रा ट्रेड पर करते हैं फोकस, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स और शुरुआत करते हैं बसिन साहब के साथ, उनकी बिगुल के साथ लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। Is your phone filling up with photos and videos and feeling slower? स्वागत है सर आपका, नमस्कार। सबसे पहले तो अपडेट दें आपके कॉल्स के, और उसके बाद में मैं आपसे फ्रेश कॉल्स लेता हूं सर। तो अनिल जी, अपडेट देने से पहले मैं 1 मिनट लूंगा आपका। जी। मैं 4 पॉइंट कहना चाहता हूं। जरूर। पहली बात आपने देखी है कि हमारे कोविड केसेस डिक्लाइनिंग पे आ गए हैं। देयर वाज यस्टरडे केस ऑफ 70,000, सबसे बड़ा पॉजिटिव। सेकेंडली, कल अक्टूबर की शुरुआत है और 4 दिन की छुट्टी आ रही है, 2 अक्टूबर और 3 दिन, और दुनिया वेट कर रही है दुकानों में जाके खरीदारी करने के लिए। सेकेंडली, थर्ड, मुझे आदित्य पुरी पे ज्यादा भरोसा है रादर देन जो बाइडन, जो कह रहे हैं एचडीएफसी बैंक की बुक सबसे अच्छी चल रही है और वो अगले महीने में रिकॉर्ड रिजल्ट देंगे, तो मुझे उन पे ज्यादा भरोसा है। चौथी बात,
आपके यहाँ करंट अकाउंट सरप्लस है। डोंट बी सरप्राइज के इस वीकेंड पे सरकार से 2 अक्टूबर में कोई पैकेज ही आ जाए स्टिमुलस का, क्योंकि उनके यहाँ तो अब कैश सरप्लस है। और फोर्थली, जो बैंक्स में होना है वो मंडे को सुप्रीम कोर्ट कर देगा। सारा कुछ प्राइस इन है। बैंक्स आर राइप फॉर अ पुल बैक बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ शॉर्टिंग। आई डोंट रूल आउट अ 1500 पॉइंट रैली इन बैंक्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। Fifthly, it is the time for India now to outperform globally rather than what Joe Biden and Dow Future. So this is the time, put your money where your mouth is. आपको अपडेट दे रहा हूँ अनिल जी, कल आपको जो कॉल दी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट था, टाटा पावर सन लॉन्ग थे, सन में 517 पे हमने बुक करा दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट में आपको 4% मिला जो ट्रेडर था। आपको बजाज ऑटो और भारत फोर्ज किया था शॉर्ट, वो दोनों में बुक करा दिया। सन टीवी अपना टारगेट से हो गया 479 रुपए और सो हैज डीएलएफ हिट इट्स टारगेट। और मेरा मनपसंद शेयर एचडीएफसी आज का न्यू हाई है, जो मुझे लगता है यहाँ से 200 रुपए और चलेगा। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, दोनों बाय की हैं और दोनों बैंक्स में हैं जो सबसे हेटेड है। परफेक्ट। तो चलिए, बैंक्स में खरीदारी करने का मूड माहौल है और यहाँ से अच्छी तेजी की संभावना, जो सारे पॉइंट्स बताए भसीन साहब ने। बताएं सर, अक्टूबर का महीना आपकी बात सुनकर लग रहा है कि बेहतरीन रहने वाला है, क्या क्या खरीदना है सर? तो पहला सबसे बड़ा दिग्गज बैंक एचडीएफसी 1070 में लीजिए, 1047 का स्टॉप लॉस, 1160 का पहला टारगेट, दूसरा 1200। दूसरा बैंक अगेन लार्जेस्ट कॉर्पोरेट लेंडर एक्सिस बैंक 422-23 में लीजिए, 414 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट। ओके, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में खरीदारी करनी है आपको, ये है राय भसीन साहब की तरफ से। एक्सिस बैंक 422 के आसपास करनी है खरीदारी। पहले एचडीएफसी बैंक आपके सामने रख दूं, 1047 ये आपका स्टॉप लॉस है, 1160 1200 का टारगेट है, 1075-77 के आसपास खरीदारी कीजिए। और एक्सिस बैंक 422 के आसपास खरीदारी कीजिए और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 414 का, 414 टारगेट है, 475। बड़े बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़े। ये है भसीन साहब की तरफ से 2 बेहतरीन बैंक्स पिक आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब। 2:50 पर करेंगे आपसे फिर मुलाकात, तब लेंगे आपसे आपकी बेहतरीन पिक्स। आइए, मानसी तैयार है हमारे साथ बताने के लिए उन तमाम इवेंट्स पर जिन पर रखनी है हमें नजर आज, कल और वीकेंड पर। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल जी। आज वोडाफोन आइडिया की एक एजीएम है, इसी के साथ एसबीआई की बोर्ड बैठक है। बॉन्ड्स के जरिए 5000 करोड़ जुटाने पर इस बोर्ड बैठक में फैसला लिया जाएगा। पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स का ओपन ऑफर आज क्लोजिंग से बंद हो जाएगा, वहीं मोतीलाल ओसवाल का बायबैक भी बंद होगा। अनलॉक 4.0 तो खत्म हो रहा है, लेकिन 5.0 की गाइडलाइंस आने वाली है, इस पर भी फोकस रहेगा। कल का दिन काफी सारे बदलाव होने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी गुरुवार का दिन है होती हुई दिखेगी। ऑटो कंपनी सितंबर बिक्री के आंकड़े आते हुए हम देखेंगे। कैम्स और कैमकॉन स्पेशलिटी की लिस्टिंग होती दिखेगी। मसगांव डॉक, यूटीआई, एएमसी, लिखिता इंफ्रा के आईपीओज बंद हो जाएंगे कल के दिन। वहीं सुमितोमो केमिकल का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए कल खुलेगा। बदलाव की जो मैं बात कर रही थी, एक तो पश्चिम बंगाल में शर्तों के साथ मल्टीप्लेक्स खुलने की इजाजत मिली है, वहीं 1 अक्टूबर यानी कल से ओपन सेल्स पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी की भी संभावना है। मुंबई में टोल टैक्स कल से बढ़ जाएगा और साथ ही आपको बता दें कल घरेलू गैस कीमतों के फ्लोर प्राइस सेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी होती हुई दिखेंगी। प्राइस मैकेनिज्म में बदलाव होता हुआ इससे दिख सकता है और इसका इम्पैक्ट खासतौर से डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज, गैस इंपोर्टिंग कंपनीज पर जाता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। हांगकांग, चीन और साउथ कोरिया के बाजार बंद रहेंगे। वहीं शुक्रवार के दिन यानी कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के मौके पर भारतीय बाजार भी बंद रहेंगे। इस दिन हांगकांग, चीन और साउथ कोरिया के बाजार बंद रहेंगे और अमेरिका में सितंबर के रोजगार के आंकड़े आते हुए हम देखेंगे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कई सारे ट्रिगर्स और 1 अक्टूबर है, फाइनेंशियल ईयर, आधा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो कई सारे चेंजेस जो होते हैं उसके बाद वहाँ पर भी हमारी नजर रहेगी, कई डेटा भी आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मानसी और ये सारे ट्रिगर्स बताने के लिए। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि आगे मार्केट एक्शन कैसा रहेगा, कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बागले साहब हैं, किरण जी भी हमारा साथ दे रहे हैं और आशु सर भी हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार का एक्शन दोनों तरफ का हो रहा है और अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। फार्मा स्टॉक्स में एक बार फिर से हम एक्शन देख रहे हैं, सीमेंट स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कि डिफेंसिव्स का भी पार्टिसिपेशन है, तो यहीं पर एक्शन होते हुए दिख रहा है। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो नजर रखिए HUL पर, यहाँ पर अच्छी खरीदारी आई है और सुबह से बाजार को ये सहारा दे रहा है। डेज हाई से थोड़ा फिसलकर अब वापस मूवमेंट दिखा रहा है। किरण जी, HUL पर जो मूवमेंट है इसके बारे में क्या व्यू है?
हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरा मानना है कि काफी अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक बढ़िया काइंड ऑफ सपोर्ट है, तो मेरा मानना है कि इधर से एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिल जानी चाहिए। वैसे भी एफएमसीजी की काउंटर्स काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मैं एक लेवल की राह देख रहा हूँ, अगर वो लेवल निकलती है तो और एक एफएमसीजी का रिकमेंडेशन आ जाएगा। और इधर मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 2065 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 2120 का है, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए कल तक के लिए। तो ये है एचयूएल पर राय आपके लिए। आइए आशु मदान साहब के लिए बिगुल और आशु सर से लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। प्रशांत कहाँ हो? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? इस नए शहर में मुझे डॉक्टर का भी नहीं पता। रिलैक्स माँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा दोस्त अपना बड़ी है ना आपके फोन पे। बड़ी? मेडीबॉडी, करोड़ों इंडियंस का भरोसा। इंट्रोड्यूसिंग मेडीबॉडी गोल्ड, मिनटों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से अनलिमिटेड कंसल्ट।